नमस्कार दोस्तों। भाजपा को लोकसभा चुनाव में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए बना इंडिया गठबंधन अब समाप्त हो चुका है, या कह सकते हैं कि अब इंडिया गठबंधन के दल एक साथ नहीं है और इंडिया गठबंधन के समाप्त होने का औपचारिक ऐलान होना ही बाकी रह गया है। और यह बहुत स्पष्ट रूप से नजर भी आने लगा है कि कांग्रेस जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी, उस कांग्रेस के खिलाफ उस गठबंधन के तमाम दल अब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें अस्वीकार है। यह बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सारे दलों ने कह दिया है। और अब ऐसे में इस गठबंधन के समाप्त होने का औपचारिक ऐलान किया जाना बाकी है। देखना यह है कि यह गठबंधन कब तक समाप्त कर दिया जाता है औपचारिक ऐलान के साथ में। दरअसल इस गठबंधन के समाप्त होने या बिखरने की कहानी सबसे पहले हरियाणा चुनाव से शुरू हुई, जहां कांग्रेस और आप के बीच में गठबंधन होना था, क्योंकि दोनों दल इंडिया गठबंधन के साथी हैं। ऐसे में हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन होना था, लेकिन आपकी ओर से ज्यादा सीटें मांगने और कुछ शर्तों की वजह से यह गठबंधन नहीं हुआ, और इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ सीटों पर, 3 से 4 सीटों पर आपने कांग्रेस को चुनाव हराया। हालांकि वे सीटें आ भी जाती तो परिणामों में बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं होना था। कुल मिलाकर सत्ता तक पहुंचने में कांग्रेस का रास्ता रोकने में कहीं ना कहीं हरियाणा में आप मददगार रही, और भाजपा लगातार हैट्रिक करते हुए हरियाणा में सत्ता आ गई। तभी से कांग्रेस के नेतृत्व पर, कांग्रेस की नीति पर गठबंधन के दल सवाल उठाने लगे थे। उसके बाद महाराष्ट्र की बारी आई, और महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को लेकर कहा जा रहा था कि निश्चित तौर पर वह सत्ता में आने वाली है, और वहां भी सर्वाधिक सीटें कांग्रेस ने ली। और चुनाव लड़ने जब एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ में महाविकास आघाड़ी उतरा, तो जो नतीजे आए पूरे देश के सामने कि ना सिर्फ कांग्रेस सबसे बुरे हालात में महाराष्ट्र में रही, बल्कि साथ ही गठबंधन भी चुनाव हार गए। हालांकि ईवीएम और कई गड़बड़ियों पर ध्यान दिलाया गया, आरोप लगाए गए चुनाव आयोग पर, लेकिन हार तो हार ही होती है। और जैसे ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार हुई, उसके बाद से ही इस तरह के बयान शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के नेताओं के आने लगे थे कि अब कांग्रेस को नेतृत्व नहीं करना चाहिए इंडिया गठबंधन का। और उसके बाद जब ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हम क्यों नहीं कर सकते, इस बात पर अखिलेश यादव ने भी हामी भरी, और लालू यादव ने भी हां में हां मिला दी ममता बनर्जी के। तभी से लगने लगा था कि अब कांग्रेस का जो नेतृत्व है वह गठबंधन के सहयोगियों को कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा है, और अब इस गठबंधन के समाप्त होने का समय आ गया है। या तो कांग्रेस नेतृत्व छोड़कर ममता बनर्जी को नेतृत्व दे, या नेतृत्व का और कोई चेहरा ढूंढे जो कांग्रेस से नहीं हो, या कोई एक ऐसा चेहरा आए जो सभी दलों को साथ लेकर चल सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब हाल ही जम्मू और कश्मीर चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनकी सत्ता जम्मू और कश्मीर में आ गई है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब इंडिया गठबंधन को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास में कोई नीति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, और 7.5 महीने से कोई बैठक तक नहीं हुई है। यानी कि इतने सारे दलों ने जब बोल दिया कि इंडिया गठबंधन को समाप्त कर देना चाहिए, तो अब औपचारिक ऐलान ही बाकी है। और औपचारिक ऐलान दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान हो जाए या चुनाव समाप्त होने के बाद हो जाए, तो यह मान के चलिए कि इसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। तैयारी इसलिए हो चुकी है कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप और कांग्रेस और भाजपा का त्रिकोणीय संघर्ष है। और लोकसभा चुनाव में जहां आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी, वहां अब दोनों अलग अलग हैं। सिर्फ अलग अलग नहीं है, दोनों के
नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, तर्कस से जो तीर छोड़े जा रहे हैं, वे बड़े जहर बुझे हैं एक दूसरे के लिए, और सीधी तनातनी की स्थिति दोनों दलों में देखी जा रही है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने तो केजरीवाल को सीधे सीधे देशद्रोही तक कह दिया, और इसके बाद से आप जो भड़कीर कह दिया था कि हम इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की चर्चा सहयोगी दलों से करेंगे। और अब सहयोगी दल जिनमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है, टीएमसी ममता बनर्जी है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे, तीनों आपके साथ में दिल्ली के चुनाव में आ चुकी हैं, और तीनों दलों के नेता आपके लिए प्रचार करने आएंगे। यानी कि यहां कांग्रेस को अपने बूते पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसके साथ कोई भी इंडिया गठबंधन का सहयोगी नहीं होगा। अब अगर दिल्ली चुनाव के परिणामों में कांग्रेस पहले की तरह 4-5% वोट पर सिमट गई, तो यह तय मानकर चलिए कि कांग्रेस से तमाम दल पीछा छुड़ाकर भागते नजर आएंगे। हालांकि कांग्रेस के साथ में जो दो दल अभी तक नजर आ रहे हैं और उन्होंने कुछ नहीं बोला है, और उनकी मजबूरी है या आगे चलकर चुनाव के समय ऐसा हो सकता है, उनमें एक तो बिहार में आरजेडी है, जो लगातार कांग्रेस को अपने साथ लेकर बिहार के चुनाव गठबंधन में लड़ रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व देने को लेकर कह चुके हैं, लेकिन बिहार का चुनाव चूंकि निकट भविष्य में होना है, ऐसे में वहां कांग्रेस और आरजेडी के बीच जब गठबंधन की बात आएगी, सीटों के बंटवारे की बात आएगी और गठबंधन होगा, उस समय दोनों की तलखी रहती है या सहमति से गठबंधन हो जाता है। यह भी इंडिया गठबंधन को बनाए रखने या समाप्त करने को लेकर बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा तमिलनाडु में डीएमके एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, वे राहुल गांधी के साथ में बहुत सहज नजर आते हैं, और अभी तक उनकी ओर से इंडिया गठबंधन को अलग थलग करने को लेकर कोई सीधा बयान नहीं आया है। हालांकि अभी तक शरद पवार की ओर से भी कोई बयान नहीं आया, लेकिन शरद पवार की पार्टी के कई नेता, खास तौर पर उनकी बेटी सांसद सुप्रिया सुले की तरफ से कहीं ना कहीं इशारों में इस तरह की बातें आई है कि कांग्रेस के साथ में इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल सहज नहीं है। कुल मिलाकर समस्या कांग्रेस की वही है कि कांग्रेस समय पर कभी भी निर्णय नहीं लेती है, और निर्णय नहीं लेने की यही स्थिति की वजह से अंदर ही कांग्रेस में इतने विरोध की स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि बहुत सारे लोग दल छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब जो अनिर्णय की स्थिति कांग्रेस बनाकर रखती है, यही सबसे बड़ा कारण बनेगा इंडिया गठबंधन के बिखराव का, टूटने का, या इंडिया गठबंधन को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा करने का। ऐसे में देखना यह है कि दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यदि कांग्रेस ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया, वहां यह भी तय है कि कांग्रेस जितना अच्छा प्रदर्शन करेगी, जितना कांग्रेस का वोट बढ़ेगा, उसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको दिल्ली में होगा। और अगर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करके 2 अंकों की संख्या में सीटों तक पहुंच गई, तो निश्चित मानिए कि दिल्ली में फिर आपकी सरकार बनना संभव नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का और आपका वोट बैंक लगभग एक ही है। कांग्रेस से वोट बैंक जो टूटकर आप में गया, तभी आप मजबूत हुई। अगर वह वोट बैंक वापस कांग्रेस की तरफ आ जाता है, तो निश्चित मानिए कि आपका लगातार चौथी बार सत्ता में आने का सपना दिल्ली में टूटेगा। और टूटेगा तो चूंकि आपके साथ में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो फिर ये सब मिलकर सीधे सीधे आपकी हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ेंगे, और यह भी एक कारण बनेगा इंडिया गठबंधन की टूट का। हालांकि 2027 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के, क्या अखिलेश यादव तब तक कांग्रेस के साथ रुक पाएंगे, या उससे पहले अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव के परिणाम ही तय कर देंगे कि कांग्रेस का नेतृत्व इंडिया गठबंधन में रहेगा, या फिर इंडिया गठबंधन के बाकी दल अलग होकर कांग्रेस को अलग थलग कर देंगे।
कुल मिलाकर आने वाले जो चुनाव है, खासतौर पर दिल्ली और उसके बाद बिहार के चुनाव तय करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य बचा है, या फिर जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने इसे समाप्त करने के लिए कहा है, वह बात सही साबित होती है और औपचारिक ऐलान के साथ इंडिया गठबंधन को खत्म कर दिया जाता है। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।